बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है और देर रात से ही बद्रीनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है और मंदिर परिसर के आसपास जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, किस तरीके से बद्रीनाथ में बर्फबारी जमी हुई है। हालांकि जो मास्टर प्लान का काम है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से बर्फ की सफ़ेद मोटी चादर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं देहरादून में 7 डिग्री तक पारा गिरा हुआ है। तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है और इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में 7 डिग्री पारा गिरा है। तो देखिए बर्फबारी हो रही है, बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। भारती सकलानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइए, कई जिलों में देखा जा रहा है कि बर्फबारी और बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? भारती, देखिए, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये वो जिले हैं जहां के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि यहां पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 3500 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो भी रही है और आज के लिए भी ये कहा गया है कि वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मैदानी जिलों में ठंड बढ़ रही है। तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। देहरादून की ही अगर हम बात कर ले तो कल से ही यहाँ पर धूप नहीं खिली है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज भी इसी तरीके का वेदर रहने वाला है, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, और देखा जा रहा है कि कई जगहों पर तो बर्फबारी भी हो रही है, उसका भी असर साफ तौर पर देखा जा सकता है आसपास के जिलों में भी। जो बर्फबारी हुई है उसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि तापमान में गिरावट है और मौसम सर्द बना हुआ है। देहरादून की ही अगर हम बात कर लें, 7 डिग्री तक देखने को मिला है कि पारा नीचे आ गया है और आज के लिए भी यही कहा जा रहा है कि कई जगह पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर पर उत्तरकाशी जिले के लिए ये कहा गया है, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों के लिए कहा गया है, बागेश्वर में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारती। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बीजेपी का प्लान कि देश भर की तरह ही उत्तराखंड से भी लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाए, तो कांग्रेस बीजेपी की इस मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही है। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये वही दौर होगा जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी होंगी। बीजेपी का प्लान है कि इसके बाद कई राज्य के लोगों को अयोध्या से ले जाकर रामलला के दर्शन कराए जाए। उत्तराखंड में भी बीजेपी इसकी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी का प्लान है कि स्पेशल ट्रेन चलाकर गांव-गांव से लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराए जाए। धीरे धीरे जब 22 तारीख का जो लोकार्पण हो जाएगा, उसके बाद जो भी डेट सुनिश्चित की जाएगी वहाँ हमारे स्टेट के लिए, हम ट्रेन से हो या बसों से हो, जिस प्रकार से भी हम ले जा सकें, सब श्रद्धालुओं को, सारे लोगों को, जो बूथ के जो लोग जाने में इंटरेस्टेड होंगे उनको ले जाएंगे वहाँ तक। उधर कांग्रेस का कहना है कि राम तो इस देश के आराध्य हैं। सब जानते हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी राम के नाम पर एक बार फिर लोगों को ठगने का काम कर रही है, जो अब नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम का मंदिर बन रहा है और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम सब धर्मों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकारा, तो अब इनको क्या श्रेय जाता है? हम तो हमेशा से कहते रहे कि भाई जो कोर्ट कह देगा, अदालत कह देगी, सब लोग मान लेंगे। कोर्ट ने जब कहा तो आज मंदिर बन रहा है। बीजेपी का कहना है कि साल 2016 में उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार चारों धामों के दर्शन कराने के लिए कुछ इसी तर्ज पर मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना चला चुकी है, जिसमें गांव-गांव से बुजुर्गों को निशुल्क 4 धाम यात्रा कराई जाती थी। तो फिर अयोध्या यात्रा से कांग्रेस को ऐतराज क्यों? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
ऊधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी में हुए डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अपने ही बाप ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी दोनों बेटियों की हत्या कर दी है। दरअसल बाप अली खां को शक था कि उसकी 2 बेटियों पर ऊपर भूत प्रेत का साया है, जिसको निकालने के लिए उन्हें 3 दिन से खाना पीना तक नहीं दिया और भूत प्रेत भगाने के लिए दोनों लड़कियों से मारपीट भी की गई है। पोस्टमार्टम में लड़कियों के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं और गला दबाने के निशान मिले हैं। अली खां को अपने बेटे पर भी साया होने का शक था और उसके साथ ही मारपीट कर उसकी आंख तक फोड़ दी गई थी। पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पूरे परिवार को मनोरोग विशेषज्ञ से दिखाने के लिए STH हल्द्वानी भेजा गया है। कर दिया अपने परिवार को कि ये दोनों बेटियों को तो चुड़ैल है और भाई पे भी हवा है, तो एक जो हवा निकालने के लिए आंखें फोड़ रखा है उसने एक भाई का, ठीक है ना, मतलब अपने खुद का बेटे का। तो कुल मिलाकर 3 दिन लगातार पिटाई होने के बाद खाना भी नहीं कुछ नहीं तो और गले भी दबाया तो वो मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बेटी का जो 2 दिन पहले ही हो चुका था, दूसरे जो 11 साल की लड़की का 2 दिन बाद